अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि थोड़ा मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। बस आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है व्लॉगिंग करती हूँ तो ज़ाहिर बात है अपनी हर बात हर चीज़ शेयर कर रही होती हूँ। तो अच्छा व्यूवर्स जी, मैंने एक सुबह सहरी टाइम व्लॉग बनाया था, ठीक है, वो मैंने आज सुबह ही डाला है। ये व्लॉग में एक और बना रही हूँ, वो भी मैं भी डाल देती हूँ। वो ये है कि व्यूअर्स जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा व्हाट्सअप ब्लॉक किसी ने हैक कर लिया। मेरी गलती की वजह से हैक हुआ है क्योंकि जैसे ही अननोन नंबर से कॉल आई है, बस वो मैं बच्चों के चक्करों में इधर उधर काम कर रही थी और सुनते सुनते उन्होंने मुझसे कोई कोड मुझे भेजा, मैंने उनको बता दिया, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा व्हाट्सअप हैक कर लिया। अच्छा, हैक करने के बाद उन्होंने 10 घंटे की प्राइवेसी लगाई कि 10 घंटे से पहले ये वापस रिकवर अपना व्हाट्सअप ना कर सके। खैर, वो मैंने व्हाट्सअप तो अपना रिकवर कर लिया, लेकिन आप ये उसकी बेगैरती देखें, उस बेगैरत की अल्लाह पाक उसको गर्क करे, अल्लाह पाक उसको, मैं कहती हूँ, टके टके का मोहताज करे, उसका मैं कहती हूँ मर जाए और मर के भी उसको सुकून ना हो। ऐसा वो गिरा हुआ शख्स है ना, ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरा शौहर मेरे साथ रहे और मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी कि मैंने उस बंदे को जवाब दिया। उस बंदे ने क्या किया है, उस बंदे ने मेरे उस व्हाट्सएप पे जितने भी तस्वीरें थी, मीन्स के जो भेजी हुई थी, अल्लाह जाने कैसे उसने मेरी वो तस्वीरें सारी निकाली। 20-30 तस्वीरें थी, ठीक है। उसे ये था कि ये ऐसे तो ब्लैकमेल नहीं हुई, ऐसे तो किसी ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। उसने हर एक बंदे को 20-20 30-30 हज़ार रुपए मांगे, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। उनको पता है कि बिनिश कभी भी किसी से पैसे मांगती ही नहीं है। और जिन तकरीबन लोगों ने मुझे कॉल भी करके कहा कि भाई खैर है, किस चीज़ के पैसे, मतलब क्यों इतनी ज़रूरत पड़ गया इमरजेंसी, तो मैंने उनको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा जो व्हाट्सअप है वो हैक हो चुका है, वो हैकर ही ये सब कुछ कर रहा है। तो आप लोग कोई मैसेज वगैरह का रिप्लाई ना करें, कॉल आए तो कॉल बिल्कुल भी नहीं उठानी। तो उधर से उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर उसने क्या किया, मेरी तस्वीरें निकाली, मेरी तस्वीरें निकाल के मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि भाई मैं एडिट करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैंने कहा जा, जिसकी तस्वीरें साथ लगानी है, एडिट करना है, जो भी करना है तू कर, मुझे मेरी जूती को भी परवाह नहीं है क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने उसे कहा अगर तू मेरे साथ गलत करेगा, ठीक है, तो उसका ये तू गलत नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैंने किसी के साथ गलत किया होगा ना, तो अल्लाह पाक ही समझो कि मेरे साथ गलत करवा रहा होगा, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मेरे नसीब में जिल्लत लिखी हुई है तो उस जिल्लत को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो उस बंदे ने मुझे काफ़ी ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि तुम्हारे तो हमसायों तक भी तस्वीरें जाएंगी। मैंने कहा जाने दो, मेरे हमसायों को, मेरे हर घर के अफराद को, जो मेरे जानने वाले जितने भी हैं, मैंने सबको कह दिया था कि मेरा व्हाट्सअप हैक हो चुका है, कोई मैसेज फोन है, कोई जवाब नहीं देना, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप पूरी दुनिया को पता है, जितने लोग मेरे साथ अटैच हैं उन सबको पता है कि मेरा व्हाट्सअप हैक हुआ है। अब चाहे मैंने कहा तू अपने साथ उसकी उस तस्वीरों के साथ अपनी माँ बहन की भी तस्वीरें ऐड कर, अपनी भी ऐड कर, जो एडिटिंग कर सकता है कर। मुझे उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि मैं उसको एडिट करूंगा। मैंने कहा कर, मैं भी थाने जाऊंगी, पुलिस जाऊंगी, हर जगह पे जाऊंगी, क्योंकि ज्यादती है, गलत गलत है। तू मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर, और पता नहीं कौन है, मैं जानती भी नहीं हूँ, अननोन नंबर से बस कॉल आई है। जैसे अक्सर हमारे पास कॉल्स आती हैं कि भाई आपकी ये फ्रॉड होते हैं, इतने पैसा निकला, ये निकला। इस बंदे ने मुझे कहा कि डिप्टी कमीशन से मैं कॉल कर रहा हूँ, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास है, वो एक कोड आएगा, आपने मुझे बताना है, हम आपको शेयर करेंगे। सिर्फ नादानी की वजह से, बच्चों में इतनी मसरूफ थी कि मुझे समझ ही नहीं आई मैंने क्या किया, उसको उठा के कोड दे दिए, जिसकी वजह से उसने मेरा व्हाट्सअप हैक कर लिया। और मेरी उस यकीन करें, आप मेरा व्लॉग देखें, मैं उसको बद्दुआ भी नहीं दी मैंने उस वक्त, कि मैंने कहा यार वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का शौहर भी हो सकता है, मैं ऐसे बद्दुआ ना दूँ। लेकिन उस बंदे को बद्दुआओं से भी बढ़कर बद्दुआ देनी चाहिए जब उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी तस्वीर एडिट कर नेट पे भेजूंगा। मैंने कहा भेज दो, भेज दो, मैंने कहा पूरी दुनिया में भेजो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया पे अगर आप तस्वीरें भेजोगे, तुम्हारी गैरत, तुम्हारी इज्जत ये है कि तुम मर भी जाओगे, तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। खैर, उस बंदे ने मुझे बड़ा ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अल्लाह पाक मेरे शोहर को ज़िंदगी दे। उस बंदे ने मुझे कहा कि परेशान नहीं हो, ठीक है गलती हो गई है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, ठीक है। मैं अपने शोहर को सलाम पेश करती हूँ, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे और उसकी इज्जत में कोई आँच तक ना आए, मैं ये कहती हूँ। लेकिन उस बंदे ने मुझे बहुत ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, लेकिन जब कहते हैं जो इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह पाक मुझे मेरी इज़्ज़त को महफूज करेगा, मेरे शौहर की इज़्ज़त को भी महफूज करेगा। बस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, आप लोग ख्याल कीजिएगा, मुझसे तो गलती हुई है,
आप ऐसी कभी गलती ना कीजिएगा कि इस तरह का कोई परेशानी का सामना करना पड़े। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। बस आप दुआ करें कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो जाए। जिस नंबर से, जिस व्हाट्सएप पे उसने मेरे हैक किया था, वो खैर मैं बंद कर रही हूँ। ज़ाहिर बात है, टेंशन तो होती है, जितना मर्जी बंदा अपने आप को मजबूत जाहिर कर दे, लेकिन ये है कि बस आप दुआ करें कि ये मामला जल्दी हल हो जाए। चले मैं एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।